और दूसरा जो प्रश्न था आपका, दूसरा प्रश्न क्या था कि हरे कृष्ण प्रभु जी, ट्रूथफुलनेस में जैसे हम लोग अपने डे टू डे हाँ, लाइफ में ट्रूथफुलनेस। ओके, ओके, ट्रूथफुलनेस। तो जैसे मैं वही बोल रहा था कि जो गुण है हमारे में, वो गुण किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं या भगवान की सेवा के लिए? जैसे वही वो जो ऋषि था, उसका उदाहरण लेते हैं। जब आके पूछा वो गाय कहाँ गई है, ही नोस ये जो है, ये जो कसाई है ये गाय को मारेंगे, तो वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि कहाँ मुझे सत्य बोलना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है। तो इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो छोटा मोटा जो है, अगर कहीं पे झूठ, जैसे प्रभुपाद जी ने भी बोला है, बिजनेसमैन इज अलाउड टू स्पीक लाई, उसको कुछ छूट दिया है भगवान ने। ये अलाउ किया है अपने धर्मशास्त्र में कि एक जो वैश्य है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर वो झूठ बोलने का उसका जो लाइसेंस मिल गया है तो उसको एक लिमिटेड 10% या वॉट एवर इट इज, उसको उतना एक्स्ट्रा मिल सके इसे। लेकिन वो अगर उसका वो 100 वो 10 में ले और 10 में खरीदे, दैट इज रॉन्ग। तो वो कहाँ पे यूज होना चाहिए, ही शुड बी इंटेलिजेंट इनफ। वो उसको लाइसेंस मिल गया है तो वो उसका झूठ का उसका फायदा नहीं है उसका। एंड जितना हो सके ऐसा ही अगर देखा जाए तो वैष्णव को कभी मतलब झूठ बोलने का मौका देना ही नहीं चाहिए, मतलब उसको कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जैसे अभी कुछ भगवान के कार्य के लिए अगर उसको करना पड़ रहा है देन इट इज ओके, लेकिन वो अपने फायदे के लिए है या कुछ इट इज फॉर सम मटेरियल मोटिव, देन उसको नहीं करना चाहिए उसको। तो हम लोगों को जो है जितने भी कुछ, चाहे सिर्फ सत्यव्रत होना नहीं, लेकिन वॉट एवर क्वालिटीज वी हैव, इट शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये हम लोग को देखना चाहिए। हम लोग जैसा झूठ बोल रहे हैं तो क्या भगवान की सेवा हो रही है इससे? तो जैसे भगवान तो खुद झूठ बुलवाते हैं युधिष्ठिर महाराज से, भाई एक हाथी को मारा और बोला कि देखो अश्वत्थामा मारा गया, तो भगवान खुद झूठ बुलवाते हैं, लेकिन इसके लिए धर्म के पालन के लिए। लेकिन अगर हम अधर का पालन करने के लिए अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर बिल्कुल गलत होगा, वो सजा हमको फिर जब बराबर मिलेगी हम लोगों को। तो वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब सारा प्रॉब्लम ही यही है कि लोगों को कंफ्यूजन इतना रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, यही नहीं पता रहता। एंड फॉर दैट शास्त्र का जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। वो अगर पता रहेगा तो उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए हर एक्शन में। अभी जैसे इवन सिंपल एक उदाहरण लेते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज जी के जो प्रश्न उत्तर है, क्या सुपर, मतलब उसको हम लोग को कई बार उसको पढ़ना चाहिए हम लोग को रियली। उसमें हर एक जो उनका प्रश्न है उसका हर एक उत्तर इतना, हम लोग अगर पहले सुने बिना उसका पीछे का कारण जाने तो अरे युधिष्ठिर महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। लेकिन उसके पीछे जब वो कारण देते हैं, एंड व्हाई इज दैट, बिकॉज ऑफ शास्त्रिक नॉलेज, उनका इतना ज्ञान उनको इतना था। जैसे वो बोलते हैं, चलो मतलब लास्ट में बोलते हैं कि तुम किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो, तुम तो हो तो किसी एक भाई को जीवित कर लो। तो कितना वो उनका ये रहता है कि बोलते हैं कि मुझे आई थिंक नकुल को मांगते हैं, शायद नकुल या सहदेव को जो है उसको मांगते हैं। तो वो यक्ष पूछता है कि तुम उसको क्यों मांग रहे हो, तुम भीम को मांग सकते हो, अर्जुन को मांग सकते हो, तुम उनको सबको, दोनों महायोद्धा है, मतलब परास्त कर सकते हो। बोलते हैं नहीं, बोलते मैं अपने माता माद्री को क्या जवाब दूं, कुंती माता का तो एक पुत्र मैं हूँ, लेकिन माद्री जो थी उनकी दूसरी माता, पांडु की दूसरी पत्नी, उसके जो ये 2 पुत्र नकुल और सहदेव, मैं उनमें से एक चाहता हूँ ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं कि भाई देखो, मतलब जब मुझे मौका है। तो देयर इज लॉट ऑफ साइंस, लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चरल नॉलेज, ये बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम ये है आजकल कोई शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता, कोई शास्त्र सुनना नहीं चाहता,
और कोई उसमें डीप जाना नहीं चाहता, बस भगवत गीता सारा श्लोक पठन कर लिया, बस हो गया। बट व्हाट इज द मूड बिहाइंड इट? प्रत्येक श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो अगर पता होगा तो हम लोगों को भी जो है घर में कैसे डीलिंग करना है, सिंपल चीज। लोग कंफ्यूज रहते हैं, अभी मैं क्या करूं, मेरी वाइफ ये बोल रही है, मेरी माता ये बोल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन अगर उसको अच्छा नॉलेज है तो ही विल बी एक्सपर्ट इनफ टू हैंडल द सिचुएशंस। तो हर चीज में ये बहुत जरूरी है। तो सिंपल चीज है ये, अगर हम भगवान की सेवा के लिए अगर वो गुण यूज कर रहे हैं, चाहे सत्यता का पालन करना हो या कुछ भी हो, तो अगर झूठ भी बोलना पड़े, जैसे भगवान के लिए युधिष्ठिर महाराज ने बोला, जो हिचकिचाते हुए बोला, और लेकिन उसके लिए जो उनका जो रथ हमेशा जो थोड़ा सा ऊपर रहता जमीन से, खट से जमीन पे लग गया हुआ, तो दैट इज रॉन्ग। वी शुड यूज अवर ऑल द क्वालिटीज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। यही मैं बोलना चाहूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। तो प्रभु जी एक और ये पूछना था। हमें क्या ये प्रयास नहीं करना चाहिए ना प्रभु जी कि हम झूठ जो बोले फॉर आर बेनिफिट्स, जिससे मेरा बेनिफिट्स हो, इस तरह से झूठ हम नहीं बोले ना? ये ऑब्वियसली अपना बेनिफिट जो है वो इंद्र देती है। हाँ, भगवान के कार्य के लिए है तो इट इज फॉर गुड। वही वापिस वो ऋषि वाला एग्जांपल, अगर धर्म का पालन हो रहा है, वो झूठ बोल सकता है, चलो ठीक है, वो इस तरफ नहीं गई है, इस तरफ गई है, तो वो गाय को बचा सकता है। तो अगर वो धर्म के पालन के लिए, भगवान की सेवा के लिए, देन वी कैन स्पीक। लेकिन उससे मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है, देन वी शुड नॉट डू दैट। अब बेनिफिट भी किसके लिए? अगर वो समझो, अगर बेनिफिट अगर वो थोड़ा सा, जैसे बिजनेसमैन लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, अभी का तो नहीं पता मुझे लेकिन पहले के जमाने भगवान के ये जो इवन जो वैश्य थे, वो जब झूठ बोलते थे, कुछ प्रॉफिट कमाते थे, उसमें से बहुत सारा भगवान को देते थे वो। अब वो भी अगर मूड है तो देन इट इज ओके कि हाँ, मुझे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, देन इट इज ओके। लेकिन वो झूठ बोल के अपना फायदा कर ले और ये सोच के मैं भगवान को दूंगा और बाद में दे नहीं, देन ही विल बी ऑन द रॉन्ग साइड। तो वो नहीं होना चाहिए। शुड ऑलवेज बी सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मूड क्या है, मोटो क्या है उसके पीछे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता फॉर सच ए नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा।